आजकल के स्टूडेंट हैं ना, वो कोई प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़ दे रहा है। होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आता है और अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देता है, अपना फ्यूचर भविष्य भी देखना बंद कर देता है। तो यकीन मानो भाई, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, इसलिए हम पीछे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। यकीन मानिए, अगर आपके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने के मतलब यही होता है कि आपको झेलने के लिए दिया जाता है कि आप इसको झेल के आगे निकल पा रहे हो कि नहीं। और उसको झेलना बंद करके आप नीचे रह जाते हो तो फिर आप पीछे छूट जाते हो। अगर वो आपकी एग्ज़ाम है, वो जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको आगे निकलने के लिए बहुत बड़ा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो आगे निकलोगे, इसलिए वो प्रॉब्लम्स रहती है, हम जानते हैं। वो प्रॉब्लम जो होता है ना, ये वो उस समय आपको ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनको हमको क्वालिफाई, इसको तोड़ के हमें निकलना है और बेहतरीन निकलना है। ज़िंदगी आपको वहाँ पे परीक्षा लेती है, एग्ज़ाम लेती है, इसमें ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं। वो जो होता है ना प्रॉब्लम्स, वो सब के ऊपर नहीं दिया जाता है। जो उसको झेलने लायक रहता है ना, जो उसको झेल पाता है ना, उसी के ऊपर प्रॉब्लम्स आता है, उसी के ऊपर जो होता है ना, ये कठिनाई आती है। कठिनाई का झेलने के साहस रखो और आगे निकलो लाइफ में। आगे नहीं निकलोगे ना तो पीछे छूट जाओगे, और ऐसी पूरा लाइफ ऐसे पीछे ही रह के गुजारना पड़ेगा यार। वो हम बोले ना एक बार कि वो एग्ज़ाम है आपका, कंपटीशन चलता है, उसमें भी उसको क्वालिफाई करो। वो आपके ऊपर नहीं, बहुत सारे बच्चे के ऊपर पड़ा रहता है। जो ने उसको कंप्लीट किया वो आज महान पुरुष है। आप एक बार इतिहास उठा के देखिए, वो आज महान पुरुष है। सच्ची बात है। अपने आप में जो होता है ना कि उस टाइम बहुत सारा घबराहट हो जाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है। आपको बात सिंपल सी है, अच्छा दिन देखने के लिए आपको तो यार बुरा दिन को तो झेलना ही पड़ेगा ना। अच्छा दिन ऐसे ही नहीं मिलता है, आप पहले बुरा दिन झेलिए, फिर अच्छा दिन मिलेगा और बेहतरीन मिलेगा। इसलिए आपको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई प्रॉब्लम्स की वजह से हम एजुकेशन छोड़ रहे हैं। एजुकेशन कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अच्छा एजुकेशन लीजिए, उससे समझदारी निकालिए और बेहतरीन बनिए। और ये दुनिया के पीछे चोंचले में मत रहिए कि तो सामने वाला क्या करता है, नहीं करता है, वो क्या बोलता है, नहीं बोलता है। आप अपने एक बार अपने पेरेंट्स की तरफ देखो। आपको पेरेंट्स आपसे कुछ चाहता रहता है, आपसे उसका कुछ उम्मीद रहता है। जो पेरेंट्स नहीं करता है ना, उसको बच्चे को उम्मीद रहता है, भाई हमने कुछ किया ना तो मेरा बच्चा करेगा, मेरा लड़का करेगा। तो उनके नज़र में एक बार नज़र से मिलाइए और नज़र से नज़र मिला के देखिए कि वो उसके नज़र में कितना है कि वो हमसे कुछ चाह रहा है। तो उसके लिए कीजिए, आप उसके लिए कुछ करके दिखाइए। आप ऐसे ही नहीं है, कठिनाई सबको झेलिए। वो थोड़ा देर के लिए कठिन रहता है, फिर झेलने के बाद बहुत बेहतरीन होता है, खूबसूरत हो जाता है वो कठिनाई। आज थोड़ा कठिन है, आज थोड़ा कठिन है, कल थोड़ा बदलाव होगा। बस उम्मीद मत छोड़ो यारो, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। इसलिए अपने आप को कठिनाई से झेलना सीखिए, लड़ना सीखिए। जिस दिन आप लड़ना सीख गए ना, सवाल करना सीख गए ना, क्वेश्चन करना सीख गए ना, आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। लड़ना सीखिए, पूरा क्वेश्चन करना सीखिए, आप बहुत आगे निकलिएगा। ये कोई चीज़ के फंस जाल में मत पड़िए कि हम घबराहट में मत पड़िए। कोई चीज़ आए ना, कोई चीज़ ऐसे समस्या आए तो उसको अंडर एस्टिमेट होके उसको सोचो अच्छा से और उसमें निकालो, रास्ता निकालो कि कैसे हमको निकलना है, कहाँ जाना है, कैसे बनना है, कैसे इसको हमको प्रूव करना है, कैसे इसको हमको पीछे छोड़ के आगे निकलना है। ये चीज़ सीखना चाहिए, ये चीज़ अपने आप में रहना चाहिए। होता है ना, स्टूडेंट
बहुत सारा प्रॉब्लम से झेलता है। सबसे पहले बात ये होती है ना कि अपने स्टूडेंट लाइफ में अपना इज़्ज़त की ख्याल मत करो यार। इज़्ज़त के ऊपर जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाता है। अपने आप को समझो मेरा कोई इज़्ज़त ही नहीं है, पूरा एकदम से जैसे नहीं होता है हिल जाता है, हिल जाओ, लेकिन हिलो उसके पीछे, समझदारी के पीछे, आगे निकलने के पीछे। ये नहीं कि किसी निगेटिव फील्ड में नहीं हिलना है हमको, आगे निकलने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हिलना है। होता है ना कि ये बेइज्जती वाली बात फिर से आ गई। बेइज्जती जो होता है ना, स्टूडेंट और जोगी और ये होता है ना फकीर, जो भी होता है उसका कोई इज्जत नहीं होता है। विद्यार्थी का और जोगी का और भिखारी का कोई इज्जत नहीं होता है। तो इसके पीछे मत भागिए, इसको देखिएगा सामने वाला क्या कहेगा नहीं कहेगा, बेइज्जती हो रहा है तो फिर दिक्कत है। आप बहुत आगे निकलिएगा, बहुत आगे कीजिएगा, कुछ ऐसे अपने आप में एनर्जी निकालिए। होता है ना कि बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, उन सबको छोड़िए, बाहर निकलिए, ये झूठों की फसावा सबसे बाहर निकलिए। हाँ सही। एक बात ये है कि लाइफ में जो होता है ना, आपके लाइफ में कोई इंसान अगर एंट्री करता है तो उसको समझिए इंसान है कैसा, कौन है, क्या है, उनसे हमको सीख क्या मिल सकता है, कैसे क्या है। होता है ना किसी को आने से होता है ना आप आगे भी निकल जाओगे और पीछे भी रह जाओगे। तो किसी इंसान को जो टाइम देते हो ना, टाइम बहुत कीमती होता है, ऐसे नहीं होता है। टाइम के साथ ही फॉलो करोगे। बोले हैं ना कि अगर कंपटीशन बहुत चलता है, टाइम से आगे भी कंपटीशन निकलने लगा है, तो टाइम के रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो करना चाहिए। किसी को टाइम दे रहे हैं ना, अभी ये अपना इम्पोर्टेंट टाइम है, बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। ये टाइम अगर आप किसी को दे रहे हैं ना तो समझिए आप अपना असली चीज़ खो रहे हैं। तो ये टाइम उसको दीजिए कि जहाँ से हमें कुछ मिले और घाटा ना हो, अच्छा चीज़ मिले, उसको भी फ़ायदा हो, हमको भी फ़ायदा, और आगे निकलिए। ये टाइम जो होता है ना, इस उम्र का टाइम किसी को बहुत सोच समझ कर दिया करो यार। ये टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। होता है ना कि हमारे पास टाइम का बहुत कमी है अभी। दुख की ये बात है कि हमारे पास टाइम का भी बहुत कमी है। सुख की बात यह है कि अभी हमारे पास तो अभी भी टाइम है कुछ करने के लिए, पर टाइम के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको फिर से टाइम देगा कुछ करने के लिए। जो टाइम निकल जाएगा वो निकल जाएगा, आपको फिर से घूम के नहीं आएगा, रिटर्न नहीं देने के लिए आएगा। भाई तुमको फिर से मिल रहा है तो फिर से कर लो। होता है ना, अब जितना उम्र है, ये अभी जितना उम्र है, इस उम्र में जो करना चाहिए आप वही कर पाओगे। जैसे बच्चा में हम लोग जो किए वो अभी करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज़ का टाइमिंग होता है। अब हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र का काम करना चाहिए। तो अभी सीखने की उम्र है, पढ़ाई करने की उम्र है, आगे निकलने की उम्र है। बोलते हैं ना, ये जो होता है ना 18 से 25 वर्ष की उम्र, जिंदगी का असली रूल यहीं पे है। असली हम लोग का 18 से 25 उम्र की जो होता है ना, ये यहीं से डिसाइड होता है कि आप फ्यूचर किस रास्ते में जीना चाह रहे हो, आप फ्यूचर को किस रास्ते में जीना चाह रहे हो, यहीं से डिसाइड होता है। यहीं से रास्ता तय होता है कहाँ जाना है, नहीं जाना है। यहाँ की जो टाइम होता है ना, बहुत अहमियत टाइम होता है। इसको पूरा समझदारी के साथ चलना चाहिए। कोई चीज़ को अगर चूज कर रहे हो तो उसको समझ के चूज करो कि हमें क्या करना चाहिए, जिनसे आगे निकलेंगे। अगर हम अभी इसको टाल दे रहे हैं ना कि नहीं यार आगे भी कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो यकीन मानिए आपको आगे जाके जो होगा ना वो बहुत दिक्कत में झेलना पड़ेगा। आप बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। लेकिन वहीं परेशानी को छोटा बनाकर हम अभी तो इतना परेशानी नहीं आता है। वैसी परेशानी अगर थोड़ा मोड़ा आता है तो अभी का उम्र जो होता है ना, बहुत ये एनर्जी फुल उम्र होता है। अगर इस उम्र में अगर कामयाबी होने के लिए कुछ नहीं कर पाओगे ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही उम्र होता है। वो 30, 32, 35 में जाकर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे यार। बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। अभी जिम्मेदारी नहीं है, कितनों लड़का का जिम्मेदारी रहता है, तब पर भी
उतना नहीं रहता है, अभी करने का टाइम रहता है। होता है ना कि हम कल के भरोसे छोड़ेंगे तो फिर गया लाइफ तो गया। यही मेन टाइम है 18, 16, 15 ये जो भी है 25 तक, इस बीच में अपना ज़िंदगी का मेन रास्ता तय करना पड़ता है कि हमको अपना ज़िंदगी कैसे जीना है। उस हिसाब से रास्ता चूज करना पड़ता है, उस हिसाब से अपना रास्ता चूज कीजिए, आगे निकलिए। कल के भरोसों पे मत छोड़िए। कल के लिए अगर छोड़ दिया तो गया, कल के लिए अगर छोड़ दिया तो गया, कल फिर नहीं आता है। वो होता रहता है आजकल जो करना है तुरंत करो और उसे टाइम के हिसाब से चलो और रूल रेगुलेशन, आजकल टाइम के रूल रेगुलेशन फॉलो करो, उसके हिसाब से चलो, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन करोगे। होता है ना ज़िंदगी जो होता है ना लाइफ, आजकल खुद से अगर कोई पीछे रह रहा है तो अपना गलती से अपना खुद से पीछे रह रहा है। आजकल जो होता है ना आगे निकलने वाले, अगर आप एक बार इतिहास उठा के देखिए तो जितना भी कामयाब इंसान है ना कहीं ना कहीं जीरो लेवल से निकला है, जीरो लेवल से। मानिए, यकीन मानिए तो उनसे बेहतर हम लोग अभी हैं, जहाँ कि हम यहाँ तक हैं और हमको यहाँ से निकलना है। तो आप क्यों नहीं अच्छा से निकल पाओगे? उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल था तब निकल पाया, तुम यार तो इतना स्ट्रगल करके नहीं निकल पाओगे तो फिर तुम्हारा कमी है यार। आगे निकलो, बेहतरीन बनो, यही चीज़ होता है। तो इन सब बातों पे ध्यान रखो और आगे निकलो। ये ज़िंदगी का सच्चाई है, यही मेन सच्चाई है। जो इसको समझ लिया ना, ज़िंदगी जीने के लिए फार्मूला है ये, हर चीज़ में फार्मूला लागू होता है। फार्मूला से चलोगे ना तो बहुत आगे निकलोगे, लेकिन फार्मूला लगा के चलोगे तो कहाँ पे जाएगा सवाल पता नहीं चलेगा। मिलते मिलते आंसर चला जाएगा 4 पेज में, लेकिन आंसर नहीं मिल पाएगा बिना फार्मूला लगाओगे तो, और एकदम रॉन्ग ही होगा। तो इसलिए फार्मूला लगाना सीखिए। फार्मूला हर कुछ में होता है, फार्मूला से चलोगे ना तो आपको तुरंत प्रूव होगा हर चीज़ जो चाहिए ना। अगर फार्मूला हम लगाते हैं, अच्छी फार्मूला लगाते हैं तो वो चीज़ तुरंत प्रूव होता है, क्योंकि हम लोग करते रहते हैं। इसलिए फार्मूला लगाइए और फार्मूला से चलिए, फार्मूला बनाइए अपना लाइफ का, अपना ज़िंदगी का खुद का फार्मूला बनाइए कि हमारा फार्मूला क्या होना चाहिए, हम कैसे होना चाहिए और कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो यहीं तक बातें